हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं भारत के हिमालय के ऊपर कि हिमालय का विस्तार भारत में किस क्षेत्र से लेकर किस क्षेत्र तक स्थित है। हिमालय से ढेर सारे क्वेश्चन भी आप देखे होंगे, नामचा, वर्वा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, K2। नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा गया था सर सिडनी बुराड़ के जरिए। कुमाऊं हिमालय, कश्मीर हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, तो ये सारों को हम कवर करने वाले हैं डिटेल में विद फिगर। मैं यहाँ पे आज कोई PDF लेकर नहीं आया, मैं सिर्फ फ़ोटो लेकर आया हूँ। आप फ़ोटो के मदद से और हो सके तो आप भी अपने साथ मैप रखिए। आज मैं बात करने वाला हूँ हिमालय के ऊपर, ठीक है। तो ज्योग्राफी आपको जो भी पढ़ना है ना, आप मैप से पढ़ो तो अच्छा रहेगा। फिलहाल में हम चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है किसके याद में, तो ध्यानचंद के याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल। भारत के जो खिलाड़ी थे, हॉकी के प्लेयर थे ध्यानचंद, उनकी याद में मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। अच्छा, ध्यानचंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यानचंद को द विजार्ड, द मैजिशियन या हॉकी के जादूगर के नाम से भी ध्यानचंद को जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 2012 से मनाना आरंभ किया गया था। तो इस बार आपसे पूछ सकता है कि इस बार जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया वो कितने नंबर का है, क्यों मनाते हैं, किनकी याद में मनाते हैं। तो ये आज का हमारा इम्पॉर्टेंट डे था और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। विषय, महत्व, इतिहास ये हम बाद में जान लेंगे इसका। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये हमारा है हिमालय। हिमालय में हम आज बात करने वाले हैं पूरा का पूरा डिटेल में, जितना हो सके हम हिमालय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा हिमालय, तो सबसे पहले हम यही आपको क्लियर कर दें कि कुछ लोगों को यही पता नहीं होता है कि हिमालय का विस्तार क्या है। तो मैप में आपको दिख रहा है कि हिमालय का विस्तार, हिमालय कुछ इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र में फैला है, यानी भारत के उत्तर पश्चिम से लेके भारत के पूर्वी क्षेत्र तक फैला है और आगे जाकर हिमालय क्या हो गया है, मुड़ गया है और हिमालय को बांटा गया है। तो शायद आप बुक्स में पढ़ते होंगे तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस बेसिस पे पढ़े। तो आज हम बात करेंगे कि हिमालय को पढ़ने के हिसाब से सहूलियत हो सके, इसलिए हिमालय को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा है ट्रांस हिमालय, पहला है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसके बाद आता है बृहद, इसके बाद आता है शिवालिक और इसके बाद आता है, शिवालिक नहीं आएंगे, मध्य हिमालय आएगा। इसके बाद आएगा हमारा मध्य हिमालय और इसके बाद आएगा हमारा शिवालिक श्रेणी। तो ये हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अब हम एक एक करके चारों पे जिक्र करेंगे कि ये आखिर ये चारों है किस क्षेत्र में। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये एरिया, ये हमारा ट्रांस हिमालय का भाग है। अब ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती है, तो हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय में। तो सबसे पहले ये आपको पता है, ये जो हमारा है ये K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है और ट्रांस हिमालय में ये स्थित है और इसकी ऊंचाई का अगर बात करें 8611 मीटर है। और सबकी ऊंचाई के बारे में देखेंगे, चाहे गॉडविन ऑस्टिन K2 हो, एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, मकालू, मनसालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा, नंदा देवी या नामचा, वर्वा, जितनी भी चोटियां हैं सबके बारे में डिटेल में हम जानने का कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय। अच्छा, अगर ट्रांस हिमालय का बात करें तो ट्रांस हिमालय में कितनी श्रेणियां हैं, तो ट्रांस हिमालय में जो हमारी है वो 5 श्रेणियां आती है। कौन कौन, याद रख लेना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल और धौलाधार श्रेणी। ये 5 श्रेणी हमारे ट्रांस हिमालय में स्थित है। फिर से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल और धौलाधार। कुछ श्रेणी का नाम यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे भी रहा होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है काराकोरम रेंज, यहाँ पे लद्दाख रेंज है और यहाँ पे जास्कर रेंज है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके अलावा धौलाधार और पीर पंचाल श्रेणी भी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में शामिल हैं। अच्छा, ट्रांस हिमालय का बात कर ही रहे हैं तो इसके सिर पर आपको एक ताज दिख रहा होगा, भारत के सिर पर ये, जिसे कहते हैं पामीर का पठार। लोग इसे दुनिया के छत के नाम से भी जानते हैं।
तो ये पामीर का पठार कहाँ है? आज के बाद आपको नहीं भूल रहा है कि लद्दाख के ऊपर वाले क्षेत्र जो हमारे हैं, अफ़गानिस्तान और के क्षेत्र में हमारे आते हैं, वो हमारे पामीर के पठार हैं। और ये जो हमारा है वो है हिंदू कुश पर्वत। तो हिंदू कुश पर्वत हमारे यहाँ है, ये हमारा है पामीर का पठार। और अब ये सब देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा ये क्षेत्र भी हम देख लेते हैं। ये क्षेत्र है हमारा कैलाश पर्वत। अगर कैलाश पर्वत का बात करें तो कैलाश पर्वत इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैलाश पर्वत से कुछ नदियाँ निकलती हैं। अब कैलाश पर्वत से नदी कौन कौन सी निकलती है? तो कैलाश पर्वत पहले तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ये बात याद रखिएगा। कौन कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक नदी इधर से निकल रही है और ये बहती हुई इधर बहती हुई ये क्षेत्र में आपको ये क्षेत्र में दिख रही है आती हुई, ये हमारी एक नदी है। अब ये नदी है कौन सी नदी? तो इसे कहते हैं सिंधु नदी। और ये अभी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले हिमालय पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद जब नदी जाएंगे तो पूरा का पूरा डिटेल में मैं आपको नदी बताऊंगा। पहाड़ पढ़ने के बाद आपको ऐसे भी याद हो जाने वाले हैं कि नदी किधर से निकल रही है। तो एक तो हमारे होंगे सिंधु नदी, यहीं से आपको दिख रहा होगा एक और नदी निकल रही है और ये आके सिंधु में मिल जा रही है। ये जो हमारी नदी है ये है सतलज। और नाम, इन नदियों का नाम आप ऑलरेडी सुन रखे होंगे। एक नदी हमारी इस तरीके से निकलती हुई दिखाई दे रही होगी, ये क्षेत्र से, ये क्षेत्र में बहती हुई इस तरीके से, और आगे जाके ये गंगा में मिल जाती है। ये नदी है ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा को हर जगह अलग अलग के नाम से जानते हैं। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं सांगपो, जबकि असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ दिबांग और लोहित नदी आएगी, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाएगी, तो सांगपो ब्रह्मपुत्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। और ब्रह्मपुत्रा यहाँ से घूम के आने का कारण ये है कि यहाँ पे नामचा वरवा चोटी है, इसके कारण ब्रह्मपुत्रा को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है। और यहीं से निकलती है तीस्ता नदी, जो ब्रह्मपुत्रा में मिलेगी तो ये नदी कहलाएगी हमारी जमुना। तो नदी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे पहाड़ के बारे में। तो हम ये बात कर रहे थे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में ये है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत से 3 नदी निकली है। 2 नदी तो पश्चिम की ओर गई है, जबकि एक नदी पूर्व की ओर गई है। अब ये नदी पूर्व की ओर जाएगी कि पश्चिम की ओर जाएगी, ये डिसाइड करता है ढलान, पर्वत का या पहाड़ का ढलान। तो ये तीनों ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है, यानी ये तीनों नदियों में सालों भर वर्षा पानी रहता होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि सिंधु नदी किस रेंज से होकर प्रवाहित हो रही। तो दिख रहा होगा ऊपर में हमारा है लद्दाख और नीचे में हमारा जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य लद्दाख से प्रवाहित होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और पाकिस्तान में चली जाती है। तो ट्रांस हिमालय के 5 क्षेत्र हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल और धौलाधार श्रेणी। हो सके तो आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो हमारा ये तो था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है K2। ये हमारी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टीन भी कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। ये पड़ता है हमारा चाइना के हक में चला गया है, क्षेत्र में चला गया है, लेकिन फिर भी हम इसे भारत में भी दिखाते हैं। अब आते हैं हम बृहद हिमालय पे। बृहद हिमालय कौन सा है? तो ये जो रेंज आप देख रहे हो, साफ साफ आपको ये रेंज दिख रहा होगा, ये वाला रेंज, ये हमारा बृहद हिमालय का रेंज है। देख लीजिए किस तरीके से फैला है बृहद हिमालय। और भारत की सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय में स्थित है, चाहे हमारा नामचा बरवा चोटी हो या कंचनजंगा चोटी हो, मकालू हो, एवरेस्ट हो, मनसालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा या नंदा देवी, कामेत, बंदरपूछ चोटी। अब हिमालय फैला कहाँ से कहाँ तक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिमालय पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक नामचा वरवा की पहाड़ी तक हमारा हिमालय का विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? एक बार हम लिख देते हैं। हिमालय का विस्तार है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से लेके हमारा पूर्व में नामचा बरवा,
नामचा बरवा तक हमारा हिमालय का विस्तार है। ये हमारे बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और हम अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चोटी बृहद हिमालय में हमारी पाई जाती है, ठीक है। तो बृहद हिमालय मेरा ये हो गया, कहाँ से कहाँ तक, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक। इसके बाद नीचे आते हैं तो जो कट ऑफ छठा रेंज दिख रहा है, ये रेंज है हमारा मध्य हिमालय का। और मध्य हिमालय आगे जाके आप देखे होंगे कि थोड़ा मुड़ गया है, अब इसे मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय बोल सकते हैं। अब यहीं पे आती है, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम है, नागालैंड में है नागा हिल्स, हमारा मिजो की पहाड़ी है मिजोरम में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागा की पहाड़ी कहाँ है, मिजो की पहाड़ी कहाँ है, पटकाई बूम कहाँ है। इसके अलावा और भी पहाड़ियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं गारो खासी जयंतियाँ, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये हमारी राजमहल पहाड़ी का विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, उसी का विस्तार है रूप। हुआ क्या है कि इधर से जो ये नदी आपको दिख रहा होगा, ये हमारी है गंगा नदी, और ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संगम के कारण इनका विखंडन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है ये भी नदी ही है, ये सोन नदी है। ये क्षेत्र आपको दिख रहा है ये भी नदी ही है, ये हमारी यमुना नदी है। तो नदियों के कारण यहाँ पे कटाव हो गया है। जो छोटा नागपुर का विस्तार जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ये जनजाति के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा मिकिर की पहाड़ी, रेगमा की पहाड़ी हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मिकिर की पहाड़ी कहाँ है और रेगमा की पहाड़ी कहाँ है। तो मिकिर और रेगमा जो हिमालय का ही भाग है वो अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है। तो बीच वाला हमारा क्षेत्र हो गया मध्य हिमालय का। शिवालिक हिमालय का बात करें तो आपको नीचे वाला क्षेत्र दिख रहा है, उसे कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को पाद प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछ देगा, अच्छा ऊंची ऊंची चोटियाँ और कुछ दर्रे, जैसे में बुमला दर्रा, जिलेपला दर्रा, दीफू दर्रा, ये सारे के बारे में पूछता है ना कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। जैसे यहीं पे हम सतलज नदी को अंदर से प्रवेश कराए हैं, तो एक क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बता दीजिए सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हमारा है क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से होके सतलज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। या यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा जिलेपला दर्रा है, ठीक है, नाथुला दर्रा है, यहाँ दीफू दर्रा है। तो दर्रे के बारे में पूछेगा, और दर्रे के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दर्रा किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं पासेस, दो पहाड़ के बीच के क्षेत्र को दर्रा कहते हैं, जहाँ से व्यापार आसानी से हो सकता है, मार्ग गुजारे जाते हैं दर्रों से, आवागमन की सुविधा होती है दर्रों के जरिए। जैसे आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे ना, ऊपर खैबर दर्रा से होके भारत में आक्रमणकारी आए हैं और भारत को लूटकर वापस चले गए। तो ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय का 5 पार्ट। बृहद हिमालय हम लोग देख लिए, मध्य हिमालय हम लोग देख लिए, और शिवालिक हिमालय जो सबसे नीचे का हिमालय है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। तो कभी भी ट्रांस हिमालय को बाह्य हिमालय मत बोल दीजिएगा, शिवालिक को बाह्य हिमालय कहते हैं। नदी के बारे में थोड़ी सी जिक्र हम कर लिए, जो भी हो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, और हम नदी के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे। यहाँ पर एक बार फिर से हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र हमारा दिख रहा है भारत का पूर्वी क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। जैसे में हमारा पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो खासी जयंतिया, मिकिर और रेगमा, ये सारे जो पहाड़ियाँ हैं छोटे छोटे, आप इसको याद कर लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो बात की थी, यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा, फिर से वही बात, लगभग सेम फिगर। थोड़ा सा इसमें बदलाव क्या है कि कौन कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। आपको मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ाया था नागा पर्वत, जिसको नंगा पर्वत कहते हैं, पता नहीं क्या सोचकर इसका नाम रखा गया होगा नंगा पर्वत, बट जो भी है, याद करने के पर्पज से ऐसे ही फनी नाम ज़्यादा समय तक याद रहते हैं ना। तो ये मेरा नंगा पर्वत है और ये हमारा नामचा बरवा, यानी हिमालय का विस्तार
पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में नामचा पर्वत तक फैला है हमारा हिमालय। इसके अलावा ट्रांस हिमालय के बारे में तो हम बात कर लिए थे। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, लिखा है K2 काराकोरम। ये हमारा लद्दाख है, काराकोरम का श्रेणी है, जास्कर का श्रेणी है, दिख रहा है। अब ये सारी जो चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ आपको दिख रही है, जितनी भी चोटी, ये सारे के सारे चोटी बृहद हिमालय में। सबसे पहली बात तो ये, और फिर से रिपीटेड है कुछ बातें, हमारा पटकाई बूम, नागा, मिजो, गारो, खासी, जयंतिया, ये हमारी सेवराय की पहाड़ी भी कभी कभी पूछ देता है। उसके अलावा हम बताए थे अभी अरुणाचल प्रदेश में हमारा मिकिर की पहाड़ी है, रेगमा की पहाड़ी है। तो ये छोटी छोटी पहाड़ी है। अच्छा, एक बात और हमें करना था, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया है, पता नहीं फिर वापस आ सके कि नहीं आ सके। तो ये जो हमारा दिख रहा है वो अरावली रेंज दिख रहा है आपको। अब अरावली रेंज से 2-3 क्वेश्चन तो पूछता है। सबसे पहले, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? अरावली पर्वत। ये हिमालय तो मेरा अभी अभी आया है, अभी अभी इन द सेंस कि कोबर का जब भूसंगति सिद्धांत आप ज्योग्राफी में पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये हिमालय था ही नहीं। यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करते थे, और टेथिस सागर में जो गोंडवाना लैंड है और अंगारा लैंड है, इसके बीच में जो दबाव पड़ा था, इसके कारण हिमालय का उत्थान हुआ है। सबसे पहले ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार था अरावली, ये तो अपने समय में काफ़ी ऊंचा रहा होगा। तो अरावली का पठार का विस्तार कहाँ कहाँ है, बस आप बेसिक बातें जान जाइए। ज़्यादा ज्योग्राफी में आपको PhD या मास्टर थोड़ी करना है, एग्ज़ाम में जो आएगा उसके बेसिस पे पढ़ लेंगे। और अगर और अच्छे से पढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को समझा सकते हैं कि नहीं, हाँ कैसे क्या होगा। और समझा तभी सकते हैं जब आप मैप के बेसिस पे आप समझ जाइए। अच्छा, इस मैप में कहीं कौन सा स्टेट है ये दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर आपको भारत का मैप, इसीलिए मैं पहले भारत का मैप डिटेल में समझाया था। भारत का मैप अगर आपको याद है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं, कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी स्थित है, ये आपको बात चलेगी पता। जैसे यहीं बात कर लेते हैं कि जो ये विस्तार है ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक है। इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछ देगा कि अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो अरावली का विस्तार, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं गुजरात का पालनपुर है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पालनपुर, और ये कहाँ है तो गुजरात में है। गुजरात के पालनपुर से दिल्ली का क्षेत्र है, ये दिल्ली के रीच तक फैला है अरावली की पहाड़ी, पहला बात। दूसरा, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। और तीसरा बात, अरावली की सर्वोच्च चोटी है जिसे कहते हैं गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 17-21 मीटर या 17-22 मीटर ऐसा ही कुछ होगा, आप एक बार चेक कर लेना, लेकिन गुरु शिखर है। तो अरावली के बारे में हम थोड़ा जिक्र कर लिए। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये पहाड़ी सामने आ गया फिर से। रेंज, ये जितने भी रेंज देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि बता दीजिए कि सबसे ऊंची चोटियाँ किस हिमालय में स्थित है, तो मैं अभी आपको बताया था कि हिमालय को पढ़ने के सहूलियत से 4 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 4 भागों में बांटा गया है। और सबसे ऊंची चोटियाँ जो हमारी है वो बृहद हिमालय में है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, बृहद हिमालय का क्षेत्र का विस्तार किधर किधर है, तो यहाँ मैं बताया अभी, नांगा पर्वत से लेके नामचा बरवा। हाइट भी यहाँ पे सबका मेंशन किया हुआ है। हाइट तो आपसे बार बार पूछेगा, यहाँ K2 का हाइट मेंशन नहीं किया था, जबकि मैं इससे पहले K2 का हाइट मेंशन कर चुका हूँ, 8611 मीटर ये पूछेगा। एवरेस्ट 8848.8 मीटर, क्योंकि ये कभी कभी एग्जैक्ट पूछ लेता है। तो अभी ये 0.8 मीटर का जो फंडा है ना, अभी अभी नया निकल कर आया है कि एवरेस्ट, जो हमारा एवरेस्ट चोटी है उसकी ऊंचाई थोड़ी माउंट एवरेस्ट की बड़ी है। और माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं नेपाल में, तो सागर माथा, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, तो हम देख लिए थे हिंदुकुश पर्वत, पामीर का पठार, यहाँ कैलाश रेंज, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कैलाश रेंज। मानसरोवर झील, यहीं से निकलती है सिंधु नदी और सतलज नदी, राकसताल झील से, मानसरोवर झील से। फिलहाल में हम देखते हैं ऊंची चोटियाँ। यहाँ पे दिख रहा है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में ये है नहीं, तिब्बत में है, फिर भी मेंशन किए हुए अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा हाइट इसका 7756। इसके बाद चलते हैं कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितना है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। तो अब एक बात आती है, और यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन
कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हम चले जाएंगे K2 पे 8611। दूसरा क्वेश्चन, भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो हम चले जाएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में अवस्थित है, जबकि ये भारत में अवस्थित K2 भारत में अवस्थित नहीं है। ये LAC LOC का क्षेत्र है जो तिब्बत के क्षेत्र में, चाइना के क्षेत्र में आते हैं। तो ये दो तरीके के क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर पूछे सबसे ऊंचा, तो सबसे ऊंचा तो माउंट एवरेस्ट है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, तो सीधे चलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट। अच्छा, मंसालू यहाँ मेंशन नहीं है, तो जो मेंशन नहीं है ठीक है, अगर मेंशन करना चाहते तो यहाँ पे मंसालू होगा। अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंदा देवी, ये हमारा है कामेत, गुरु शिखर, ये है गुरु शिखर की पहाड़ी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि कौन सी चोटी किस क्षेत्र में है, आपको भी यहाँ से पता नहीं चल रहा है, सब हौच पौच किया गया है कि किस क्षेत्र में कौन सी चोटी है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि किस क्षेत्र में कौन सी चोटी है, तो इसको मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ। और हाँ, फिर से गारो खासी जयंतिया, मिकिर रेगमा, पटकाई बूम, नागा पहाड़ी और मिजो पहाड़ी, ये याद रखिएगा। अब इसको क्लियर यहाँ पे हम करते हैं, शायद आपको साफ साफ अब दिख रहा होगा। ये मैप मैं इसलिए लाया हूँ कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किस बेसिस पे किया गया है, इसलिए। अब यहाँ पे आपको साफ साफ अच्छे से नदी आपको दिख रहा होगा। ये हमारी सिंधु नदी, जो सिंधु माँ के नाम से जानी जाती है। नदियों को अक्सर हमारे देश में माँ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये सतलज आपको दिख रही है। ये काली नदी, काली नदी को शारदा भी कहते हैं, शारदा नदी। एक बार ये एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, तो इसको याद रखिएगा। ये हमारी जो नदी का नाम नहीं दिया है, ये हमारी है तीस्ता नदी। और एक नदी जो आपको ये दिख रहा है, ये हमारी है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा नदी। अच्छा, ये ब्रह्मपुत्रा ही है, लेकिन इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो सांगपो कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। और ये सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं, तो आपको ये क्षेत्र दिख रहा होगा, ये हमारा कैलाश पर्वत का मानसरोवर झील, राकस ताल झील, ठीक है ना। इसी से ये तीनों नदियों का उद्गम हुआ है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। हम बात करने वाले हैं हिमालय पे फिर से। तो हम बात कर रहे थे बृहद हिमालय पे, पहले बात कर लेते हैं। इसके बाद हम नदी को, हिमालय को नदी के आधार पे बांट देंगे। बृहद हिमालय में यहाँ पे हम देखे थे नामचा बरवा 7752 मीटर। ये हमारा क्षेत्र है कंचनजंगा, ये है कंचनजंगा। ये कभी कभी पूछता है कंचनजंगा। अच्छा, इसके बाद ये हो गया हमारा मकालू, ये हो गया एवरेस्ट, ये हो गया मंसालू, ये हो गया धौलाधार, ये हो गया अन्नपूर्णा। ये जितनी भी चोटियाँ दिख रही है आपको, ये सारी की सारी चोटियाँ कहाँ हैं, तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये नेपाल का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये नेपाल का क्षेत्र है, ये सारा का सारा क्षेत्र। और ये सारी की सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो अभी आपको दिख रही है, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा, ये सारी चोटियाँ कहाँ हैं, एवरेस्ट में स्थित है। फिर से हम नेपाल में स्थित है। फिर से चले जाते हैं, यही सब गचपचाया हुआ दिख रहा होगा आपको, ये सारा का सारा क्षेत्र हमारा नेपाल का क्षेत्र है। अच्छा, तो भारत में कौन कौन सी चोटी है, तो भारत में ये जो 4 चोटी ऊंची ऊंची चोटी दिख रही है, ये भारत के उत्तराखंड में स्थित है। और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, आपको पता है, और ब्रह्मपुत्रा से, वो हमारे यहीं से निकलते हैं। ये क्षेत्र हमारा है उत्तराखंड का। उत्तराखंड से भारत की 2 प्रमुख नदियाँ निकलती है, एक गंगा नदी निकलती है जो इधर प्रवाहित होती हुई दिखेगी, और एक निकलती यमुना नदी जो आगे जाके गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। तो नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ और बंदरपुछ, ये चारों चोटियाँ जो है हमारी भारत में अवस्थित है, भारत के उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। इसका हाइट आप याद कर लेना, वैसे हाइट पूछता नहीं है, अभी तक जनरली यही पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है, बस। और ये जो चोटियाँ मैं मेंशन किया हूँ, हमारा मकालू, ये कंचनजंगा सिक्किम में है, जो भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। यहाँ पे पटकाई भूम हम देखे थे, नागा की पहाड़ी देखे थे, मिजो की पहाड़ी देखे थे, गारो खासी जयंतिया, मिकिर की पहाड़ी, रेगमा की पहाड़ी, ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। ये हमारा फिर से मकालू,
एवरेस्ट, मंसालू, धौलाधार, अन्नपूर्णा। ये छोटी छोटी जितनी भी ऊंची ऊंची चोटी है, आपको एक बार मैं और थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ कि और अच्छे से देख सको। चोटी जितनी ऊंची ऊंची आपको दिख रही है, सारी की सारी चोटी कहाँ अवस्थित है? तो नेपाल के क्षेत्र में स्थित है, इसको भूलना मत। कंचनजंगा सिक्किम में है, हमारा नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, और बाकी चोटी हमारी कहाँ है? तो बाकी चोटी हमारी है उत्तराखंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, कि हिमालय को नदियों के आधार पर कैसे बांटा गया है। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर सिडनी बुराड। उन्होंने क्या किया था? हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था। अब हिमालय को नदियों के आधार पर 4 भागों में बांटा था। ठीक से देख लेना चारों का पार्ट। एक तो हमारा ये सिंधु नदी और सतलज नदी, ये जो बीच का क्षेत्र आपको दिख रहा है, इसे कहते थे हम लोग कश्मीर हिमालय। ज़्यादा मोटा हो गया ना, इसे कहते थे हम लोग कश्मीर हिमालय। अब इसे आप कश्मीर हिमालय बोल लो या इसे आप पंजाब हिमालय बोल लो। ये कश्मीर या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका विस्तार सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक है। सतलज नदी और काली नदी के क्षेत्र को बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था कुमाऊं हिमालय से रिलेटेड, कि सतलज नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है। काली नदी को शारदा भी बोलते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो काली नदी तीस्ता नदी के क्षेत्र को बोलते हैं नेपाल हिमालय। दिख रहा होगा ऊपर में नेपाल है हमारा, नेपाल हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय की चोटी का बात मैंने अभी अभी किया। हमारा कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलाधार, ये रिपीट करोगे ना तभी याद होने वाला है, और मैप के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। फिगर रहते हैं तो लोगों को जल्दी याद भी होता है और अच्छे से समझ भी पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार किसी भी चीज़ में कोशिश करता हूँ फिगर मेंशन करने का, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। इसके अलावा काली नदी से तीस्ता नदी हो गया। अब तीस्ता से ब्रह्मपुत्रा, मैं बताया ना कि ये क्षेत्र जो है हमारा वो किसका है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी का क्षेत्र है। तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय, क्योंकि असम के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये था हमारा नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ये सर सिडनी बुराड ने किया था। कौन कौन सा चोटी किस क्षेत्र में विस्तृत है, ये आपको याद रखनी है। तो आज का सेशन ज़्यादा लंबा तो हुआ नहीं होगा, आई होप छोटा ही होगा। फिगर से सारी बातें आपको याद भी रही होगी। कोशिश करना नोट डाउन करने का, या मैप लेके बैठना, ब्लैंक मैप, और उसमें लिखने का कोशिश करना, क्योंकि हिमालय में बेसिक बातें यही सबसे क्वेश्चन आता है। अगले बार जब हम बात करेंगे तो थोड़ा बात कर लेंगे दर्रे के ऊपर, कि भारत के किस राज्य में कौन सा दर्रा है। जैसे यहीं पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? सॉरी, अरुणाचल प्रदेश नहीं, सिक्किम है ना। ये जिलेपला दर्रा, नाथुला और जिलेपला यहीं पर है। दीफू दर्रा की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा हाँ, अगर हम हिमाचल प्रदेश का बात करेंगे तो हमारा सिपकिला दर्रा है। तो दर्रे के बारे में क्वेश्चन पूछता है। और दर्रा किसे कहते हैं? तो पासेस, जिस क्षेत्र से हमारा या तो व्यापार होता है या तो रास्ते गुजरते हैं। हमारा प्रायद्वीपीय भारत में पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, ये दर्रे भी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जाते जाते एज यूजुअल आपसे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। आप बस हमें ये बता देना कि ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियाँ स्थित हैं। इनका आंसर आप कमेंट में दो। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से डाउटफुल हो, आप हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। मिलते हैं हम फिर दर्रा लेकर या बिहार स्पेशल का फिर कोई और वीडियो लेकर। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए और एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए। अपने रणनीति को अच्छे तरीके से बरकरार रखिए और हर दिन अपना रिकॉर्ड ही तोड़िए। आज घंटा पढ़े, कल 1.5 घंटा पढ़े, इस तरीके से, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आगे बढ़ने का। ठीक है, लेक्चर नहीं दूंगा, मिलता हूँ, बाय।